₹2500 निकाला। मैंने सोचा चल इसी से कि कुछ काम स्टार्ट करते हैं। बात बात पे ताने मारने की आदत है ना, हाँ ले लिए स्वाद, कर लिया और फिर कितने पैसे कमाए, वो सब बातें ना आज भी शायद चुभती है। ऐसे नहीं बिलोंग करना कि हाँ ये उसकी बेटी है, शायद मुझे ये दिखाना था कि वो मेरे पापा है। इतनी बार गिरूंगी उतनी बार उठूंगी, पर गिर के मरूंगी नहीं। मतलब महीने की 30,000 की सेल बहुत है, और आज की डेट में ऐसा होता है कि एक ऑर्डर की अमाउंट उतनी होती है। मेरा नाम है मेघा हांडा और मैं क्राफ्टेड फॉर यू बाय मेघा हांडा के नाम से काम करती हूँ। मैं बेसिकली ट्रूज़ो पैकिंग करती हूँ और फेस्टिव डेकोर का काम करती हूँ। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कुछ करना, क्योंकि पूरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि कोई लड़की काम नहीं करती थी। लड़कियों को शुरू से कंडीशनिंग दी जाती है कि हाँ ऐसे बनो। मतलब मुझे भी बोलते थे इतनी ज़ोर से हंसती है, ये करती है, वो करती है। जब मैं चलती थी तो कुड़ियाँ दी तरह चला कर, मतलब बहुत कुछ पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में होता है, तो वो सब कुछ मेरे पे थोपा जाता था। मैंने ₹2500 निकाला। मैंने सोचा चल इसी से कि कुछ काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं तब 3rd ईयर में थी। मैं गई, दिए लिए मैंने, उस पर अपने हाथों से पेंट किया, उस पर मोती वो सिप्पी सितारे लगाए और रंगोलियाँ बनाई और मैंने उसको बेचा। उसका मुझे 8-9 हज़ार रुपये मेरी सेल हुई और मैं इतनी खुश हुई ना कि हाँ मैंने कुछ किया, कि एटलीस्ट मैंने पैसे डबल तो किए या कुछ भी किया। तो पर शायद घर वालों के लिए वो अमाउंट कुछ भी नहीं थी, तो इसलिए मेरे लिए जो मेरे दिमाग में था और घर वालों का माइंडसेट था वो बिल्कुल ऐसे था। तो पर मुझे कभी नहीं आया कि मुझे उस माइंडसेट को ऐसे करना है। मुझे था आप जो मर्ज़ी करो, मैंने अपने रास्ते पे चलना है तो चलना है। पर मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसे नहीं बिलोंग करना कि हाँ ये उसकी बेटी है, शायद मुझे ये दिखाना था कि वो मेरे पापा हैं। इसलिए मुझे वो दिमाग में अब तक चीज़ है कि हाँ शायद अब मेरे पे प्राउड होएंगे, शायद अब मेरे पे प्राउड होएंगे। मुझे नहीं पता कब होएंगे, बट हाँ मैं लगी हुई हूँ कि कभी ना कभी तो होएंगे ना। तो इस करके, और क्या होता है ना, लड़कियों को शुरू से कंडीशनिंग दी जाती है कि हाँ ऐसे बनो। मतलब मुझे भी बोलते थे इतनी ज़ोर से हंसती है, ये करती है, वो करती है। जब मैं चलती थी तो कुड़ियाँ दी तरह चला कर, मतलब बहुत कुछ पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में होता है, तो वो सब कुछ मेरे पे थोपा जाता था। पर मैं शायद ढीठ थी, कभी किसी बात का असर ही नहीं होता था। इसलिए अ, मुझे हमेशा यही होता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा नाम बने। मुझे तो शुरू से कुछ ना कुछ करना था। तो जब मैंने अपनी पहली कमर्शियल एग्ज़िबिशन लगाई एक क्लब में, और जब वो अनसक्सेसफुल हुई, बाय गॉड लोग इतने शायद खुश हुए कि मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ। उनको बात बात पे ताने मारने की आदत है ना, हाँ ले लिए स्वाद, कर लिया और फिर कितने पैसे कमाए, वो सब बातें ना आज भी शायद चुभती है, क्योंकि वो शायद दिमाग में घर कर गई हैं कि हाँ उसने ऐसा बोला था। और मुझे उन सब से बाहर आना था, तो मैं उन सब से कुछ ना कुछ सीखा अपनी गलतियों से। क्योंकि मुझे याद है उस स्टॉल का रेंट था और उस पे जो भी खर्चा हुआ, मैं उतनी भी नहीं सेल कर पाई थी, और मुझे अपनी गलती पता थी। शायद ये बेस्ट पार्ट था कि मुझे अपनी गलती पता थी कि मैंने क्या गलती की है, और मैंने आगे वाले टाइम में वो अपनी गलती सुधारी। और आज मैं जो भी हूँ, आज इतनी एग्जीबिशंस करती हूँ, और मतलब इतनी बाय गॉड्स ग्रेस सारा कुछ सोल्ड आउट होता है, एंड आई एम सो हैप्पी कि शायद अगर मैं लोगों की बातों में आ जाती तो आज मैं भी घर बैठी होती कि हाँ मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। वो मेरी ज़िद थी, वो मेरा जुनून था कि मुझे हाँ अपने लिए कुछ करना ही करना है, करना ही करना है। जितनी बार गिरूँगी उतनी बार उठूँगी, पर गिर के मरूँगी नहीं। जो वो ₹2500 थे ना जो बिज़नेस के लिए निकाले थे, जिसके 8,000 किए थे, शायद वही आज मुझे फल दे रहे हैं, वही मुझे फूले हैं। और वो जो लोग जो तब ताने मारते थे, मज़ाक उड़ाते थे, आज वही फ़ोन करके कहते हैं हमारे बेटे की शादी है, पैकिंग करेगी ना? तो फिर मैं बोलती हूँ हाँ अपॉइंटमेंट ले लेना, पैकिंग हो जाएगी। जब शुरुआत में मैंने काम किया करना शुरू किया, तब मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं सोचती थी कि दिन का 1,000 रुपये बन जाएगा तो मतलब महीने की 30,000 की सेल बहुत है, और आज की डेट में ऐसा होता है कि एक ऑर्डर की अमाउंट उतनी होती है। इसलिए इतनी ग्रोथ हुई है, काम आना शुरू हुआ, फिर घर वालों को भी मेरे पे फेथ हुआ
कि हाँ अच्छा काम कर रही है। तो आज की डेट में ऐसा है, वही खले रहा है, उसी में बैठ के मेरी हेल्प करते हैं। तो ऐसा चेंज होता है जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो। कोई और तो नहीं लेगा ना, जब तक खुद आप अपने लिए नहीं खड़ोगे तो और कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ेगा। जाते जाते मैं उन सब लड़कियों को जो घर बैठी है और जो काम करना चाहती हैं, उनकी फैमिली काम नहीं करना चाहती, तुम्हें फैमिली को बताने की ज़रूरत ही क्या है कि तुम काम कर रहे हो। तुम चुपचाप तुम ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हो, तुम रीसेलिंग कर सकते हो। आजकल इतना कुछ आ गया है, तुम्हें घर पे भी नहीं कुछ करना पड़ेगा। तुम कोई ऑनलाइन कोर्स करके तुम सोशल मीडिया क्रिएटिव्स बना सकते हो घर बैठे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बट एटलीस्ट अपने लिए खड़ो तो सही, कुछ तो करो। और जो वो करोगे ना, उसका स्वाद, ट्रस्ट मी, कुछ और ही होएगा। जो तुम्हें अपने हस्बैंड से पैसे मिलते हैं, अगर तुम 500 रुपये भी कमाओगे ना, तो उस 500 की कीमत वो उस 50,000 की क्यों होगी।